मैंने वो वीडियो भी देख ली थी वैसे। देख ली है, उसमें कोई डाउट? हाँ जी। नहीं, उसमें तो नहीं है कोई डाउट। आपको सारा समझ में आ गया? सारी वीडियो नहीं देखी मैंने, अभी 2 ही देखी है। अच्छा। वो टाइम उतना नहीं था ना। हाँ 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 हाँ, चलो क्वेश्चन आंसर चेक करूं फिर मैं। हाँ जी। तो अब ये बताओ क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व्ड? पी पाई डी पाई नाइट्रोजन। बॉन्डिंग। कौन सा? नाइट्रोजन। नहीं। देखो पी पाई डी पाई का मतलब क्या हुआ? पी पाई का मतलब जो पाई बॉन्ड बनेगा, जहां पे पाई का मतलब डबल बॉन्ड बनाओगे तो उसमें पी ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल। और डी पाई का मतलब होता है कि जो पाई बॉन्ड बनाएगा ना, डबल बॉन्ड बनाएगा, उसमें डी ऑर्बिटल यूज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो कार्बन में डी होता नहीं है, कार्बन में तो डी है नहीं, नाइट्रोजन में भी डी नहीं है, हाँ। बोरोन में भी डी नहीं है, तो ये तो 3 ऑप्शन हट गए। तो एक मात्र है। फास्फोरस। फॉस्फोरस में क्या होता है, देखो फॉस्फोरस होता है 15। 15 का मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। लेकिन इसमें 3d पॉसिबल है, तो 3d की वजह से डी पाई पी पाई बना सकता है, डी ऑर्बिटल यूज हो जाता है डबल बॉन्ड के। लेकिन इनमें पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें सब में क्या होता है 2p1, इसमें 2p3, इसमें 2p4, सॉरी 2p2। तो इसमें 2d पॉसिबल नहीं है, 2d इज नॉट पॉसिबल। तो इससे क्या होगा कि डी पाई बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों के तीनों मिलके बनाते हैं पी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेट्राहेड्रल इन शेप? कौन सा है जो टेट्राहेड्रल नहीं होता? SO4। नहीं। हाँ, SO4 इज द राइट आंसर, SO4। SO4 में क्या होता है, देखो सल्फर है, सल्फर का होता है 2, 8 एंड 6, क्योंकि 16 एटॉमिक नंबर है, तो लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 है। फ्लोरीन का मतलब क्या हुआ कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल बॉन्ड में चले गए, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर, लास्ट में 6 है, यानी एक लोन पेयर बच जाएगा। तो 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, तो इसका बन जाता है आपके पास 1 बॉन्ड पेयर एंड 4 लोन पेयर बन जाता है। इसका पता आपको क्या होता है? 1 लोन पेयर एंड 4 शेप। बॉन्ड पेयर। नहीं। शेप। हाँ शेप। देखो 1, ट्राइगोनल 2, पाइपर। 3, 4 और ऐसे बन जाएगा। इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं सीसो। 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 तो ये सीसो हो जाता है, तो इसीलिए ये सीसो होगा। बाकी सबके सब टेट्राहेड्रल होंगे, जैसे NH4 प्लस, तो N का ये 1H, 2H, 3H एंड 4H, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। जैसे SiCl4, Si के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल बन गया। ऐसी SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस का मतलब 1, 2, 3 एंड 4, ये भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन 2 डबल बॉन्ड, 2 में माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों टेट्राहेड्रल होंगे, लेकिन SF4 होगा वो होता है सीसो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मोस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबल का मतलब जिसमें फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। NH3 होगा। NH3, हाँ क्यों होगा, 3। क्योंकि छोटा साइज होता क्योंकि है सबसे तो। छोटा हाँ, तो फोर्स और अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा NH3 में। ज्यादा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो सकती है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो NH3 हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और सबसे लेस स्टेबल होगा जिसका सबसे बड़ा साइज है, यानी SbN। आर्सेनिक। हाँ, ये एंटी मनी वाला। एंटीमनी, एंटी अच्छा। मनी का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो जब साइज बड़ा होगा तो जल्दी टूट जाएगा, इसका साइज छोटा होता है और टाइटली बाउंड करके रखेगा तो टूटेगा नहीं, तो इसीलिए थर्ड का आंसर हो गया डी। अब फोर्थ का आंसर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको दी हुई है इसमें सबकी, और ये पूछा इसने
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जिसकी सबसे ज्यादा होगी। जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। नहीं, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम हो। बॉन्ड डिसोसिएशन का हाँ। मतलब होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, उसे तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब इसको तोड़ने के लिए 389 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है एक मोल को, तो इसको तोड़ने में सबसे मुश्किल होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन को जल्दी रिड्यूस कर दे, यानी हाइड्रोजन को जल्दी रिमूव कर दे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ हाँ। कि जो क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा लेकिन खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इटसेल्फ। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कौन रिमूव करेगा, जिसका बॉन्ड एसबी। डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगा। सबसे कम किसका है, SbS3, क्योंकि बड़ा एसबी। साइज है, तो बड़ा साइज क्या होगा, जल्दी हाइड्रोजन को निकाल देगा। आपने थोड़ी सी हीट दी और H निकल गया, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताओ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, however bismuth form only one well characterized compound in +5 oxidation state, the compound is, इसमें से कौन सा कंपाउंड है BiF5। जो +5 F5 को ज्यादा शो करता है, कौन सा? फ्लोरीन वाला। हाँ, फ्लोरीन वाला करता है। रीजन क्या होगा, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एलोट्रॉपी। जो एलोट्रॉपी मींस होता है द फिजिकल स्टेट, द कंपाउंड शो डिफरेंट फिजिकल स्टेट। जो कोई भी एलिमेंट होगा वो क्या करता है, अलग अलग फिजिकल स्टेट शो कर सकता है। जैसे सपोज करो कार्बन है, तो कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स कौन से हो गए, डायमंड हो गया, दूसरा ग्रेफाइट हो गया, तीसरा बकनिस्टा फ्लोरेंस हो गया। ना, एक एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट होते हैं, तो वो उसके एलोट्रॉप्स हो गए। तो कौन है ऐसा जिसके एलोट्रॉप्स शो नहीं होते, विच डज नॉट शो एलोट्रॉप? नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें बिस्मिथ भी होता है, लेकिन आपकी जो बुक होती है उसमें नाइट्रोजन को प्रेफरेंस देते हैं, और बिस्मिथ भी है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन को प्रीफर ज्यादा किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर, नाइट्रोजन की क्यों नहीं होता है? नाइट्रोजन का वो होता है, किसी बुक में दिखा देता है अल्फा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन, लेकिन जो बुक्स होती हैं आपकी एनसीईआरटी या वैसी बुक, उसमें वो नाइट्रोजन को छोटा साइज होता है। और ये नेचर पे डिपेंड करता है ना, एलोट्रॉप्स का मतलब वो नेचुरली जो फिजिकली मिलेगा, तो इसलिए नाइट्रोजन के मिलते नहीं है जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर, इसमें से कौन सा है जो एसिडिक होता है? सेवंथ NH3। आंसर। इसमें ये करना है आपने कि कौन H+ को जल्दी डोनेट कर देगा। देखो H+ को इनमें से कौन है जो जल्दी से डोनेट कर देगा, वो एसिडिक हो गया ज्यादा। A वाला कर देगा शायद, या नहीं, D वाला। बी 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 वाला। ठीक है, B वाला। NH3H। NH3H में क्या होता है, ये H को जल्दी से डोनेट करके बना देता है NH3- आयन, और ये H+ अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज वाला ज्यादा होता है, इसीलिए जल्दी से इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इसका N डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से बनता है, ये माइनस चार्ज।
तो यहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये चाहेगा कि H+ को जल्दी क्या करे, यहाँ से रिमूव कर दे, तो जो H+ को जल्दी रिमूव करेगा वो एसिडिक ज्यादा हो जाता है, इसलिए बी इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक एज कंपेयर टू अदर। अब क्वेश्चन नंबर 8, शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज, कैसा शेप होता है अमोनिया का? ए। ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना? हाँ ठीक है, ए इज द यस सर। राइट। ठीक है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल इज द राइट आंसर। तो ट्राइगोनल का मतलब ये अमोनिया हो गया, यहाँ पे लोन पेयर होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होते हैं 3, तो इसे कहते हैं पिरामिडल शेप। अब क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, सी 4। हाँ 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में होता है 2s2 एंड 2p3, तो टोटल एक s का एक ऑर्बिटल होता है, p के 3 ऑर्बिटल, तो टोटल इसके पास 4 ऑर्बिटल है। कोवेलेंसी का मतलब होता है शेयरिंग करना, यानी वो करना, क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग करना। ओवरलैप किसके साथ करेगा, इसमें तो 4 ही ऑर्बिटल है, तो इसलिए 4 के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, और डी इसमें अब्सेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड इन द रिंग टेस्ट फॉर NO3 माइनस आयन, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये ये सी है इसका। नहीं, इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला। NO बिल्कुल सही है, NO, लेकिन यहाँ पे ये NO फर्स्ट वाला माना जाएगा। हाँ। ठीक है, इसमें एनोड होल ट्वाइस नहीं होता। ठीक है, ये वाला ए इज द राइट आंसर, FeS2O का होल 5 NO और ऊपर 2+। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आता है 11, अमोनिया ऑन स्मॉल स्केल इज ऑब्टेन्ड, यानी अमोनिया का लैब मेथड कौन सा है, लैब मेथड? अमोनिया जो प्रिपरेशन है ये उसका लैब मेथड कौन सा हो सकता है? ये बी वाला है शायद। नहीं, सी वाला। इसमें होता है अमोनियम सॉल्ट विच डिकम्पोज ट्रीटेड विद स्लैग लाइम। स्लैग लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। होल ठीक है, ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अमोनियम सॉल्ट जैसे NH4Cl कुछ भी मिला दो यहाँ से, तो क्या होगा, ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है, ये बन जाता है NH4 और OH मिलके बना देता है NH4OH और CaCl2, CaCl के साथ मिलकर Cl2 बना देगा। अब ये टूट जाता है तो इसमें वाटर अलग हो जाता है और NH3 गैस अलग हो जाती है, तो ये बन जाता है अमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमोनियम सॉल्ट विच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो इसका सी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अमोनिया, इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है? फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। हाँ, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। हाँ, ये सी लग रहा है मुझे। नहीं तो यही तो कह रहा है इनकर, अच्छा सी वाला आंसर ये, हाँ सी सही है, हाँ जी। क्योंकि अमोनिया वाटर में ये लोएस्ट सॉल्युबल बेस होता है। केस रिएक्ट करता है। हाँ, सॉल्युबल क्यों होगा? 760 मोल होता है शायद इसका। 760 रेशियो होता है शायद इसका 1:2। नहीं, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड यूज है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ध्यान रखना बस।
कोई भी वाटर में सॉल्युबल होगा जिसके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होगा, तो इसमें नाइट्रोजन है तो वाटर में सॉल्युबल होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और ये लेविस एसिड होता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, इसलिए लेविस एसिड है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये रॉन्ग, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर, सी। अब क्वेश्चन नंबर आता है 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, ये आयनिक रेडाई का साइज क्या होगा, ऑर्डर? ए होगा, ओ हाँ, स्टाइल से टेपो। हाँ, ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, तो इसीलिए 13 का फर्स्ट सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14, which water is much less volatile than H2S because वाटर होता है जो H2S से बहुत कम वोलेटाइल होता है, क्यों? पहला इसमें H2O हैज अ बॉन्ड एंगल ऑफ नियरली 150 डिग्री, दूसरा हाइड्रोजन इज लूजली बाउंड विद सल्फर, थर्ड है S एटम इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन ऑक्सीजन एटम, और फोर्थ है S एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एटम। इसमें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? हाँ, ये मुझे ये वाला लग रहा है, क्या नाम है, कि एस एटम इज मोर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ओ एटम। हाँ, देखो एक तो मेन रीजन इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो मेन रीजन क्या होता है, H2O लिक्विड होता है और H2S क्या होता है, गैस होता है, तो इसका भी रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो इसका एक और रीजन क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सल्फर से, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ, स्मॉल साइज होता है और डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द ग्रुप डिक्रीज होती है ना। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बताओ, tetrafluoride of element of group 16 have hybridization and structure respectively are tetrafluoride of element of group 16। टेट्राफ्लोराइड का मतलब जैसे अभी हमने किया था SF4 ग्रुप 16 में, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है और स्ट्रक्चर भी बताना है, तो अभी हमने इसका स्ट्रक्चर निकाला था SF4 का। ये लेकिन सी वाला ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हाँ, sp3d। हाँ, तो इसमें देखो क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए 5। 5 का मतलब एक S का 3 P के और 1 D का, sp3d यानी 5 सही हो गया। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर था, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, तो ये बन जाता है ट्राइगोनल, इसकी ज्योमेट्री हो जाती है। और बाइपिरामिडल क्यों, क्योंकि एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन इधर है, तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका शेप क्या होता है, शेप होता है सीसो। शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, ज्योमेट्री में हम इसके लोन पेयर को काउंट कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, इसीलिए शेप सीसो और वैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 16, ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड सेपरेटली वी गेट, अगर आप इन दोनों को सेपरेटली हीटिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 का आंसर। इसमें शायद ये मिलेगा, डी वाला। N2O with ammonium dichromate and NO2 with barium azide। नहीं, देखो बेरियम एजाइड होता है BaN3 का होल ट्वाइस। जब भी आप इसे हीटिंग करोगे तो आपको प्योर अमोनियम, सॉरी प्योर नाइट्रोजन गैस मिलती है। अगर आपको बोलेंगे प्योरेस्ट फॉर्म नाइट्रोजन की किससे मिलेगी, तो होती है अमोनियम एजाइड से। एजाइड का मतलब जिसके लास्ट में N3 हो जाता है उसे एजाइड बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने क्या किया, अमोनियम ले लिया, यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट ले लिया, Cr2O7 ले लिया, अगर आप इसे हीटिंग करते हो तो यहाँ से भी आपको नाइट्रोजन गैस मिलती है।
ठीक है, यानी दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगा। नाइट्रोजन। इन बोथ केसेस वी ऑब्टेन नाइट्रोजन गैस। तो 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर प्रिपेयर्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम, किससे बनता है ये? ये वाला नहीं आता। देखो इसका आंसर है फर्स्ट। जो रोम्बिक सल्फर बनता है वो बनता है रोल सल्फर से, इन CH2 में डालेंगे तो बन जाएगा रोम्बिक। हाँ। और मोनोक्लिनिक किससे बनता है, रोम्बिक से ही बन जाता है। इसको ज्यादा हीटिंग करेंगे तो यही मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो रोम्बिक को हीटिंग करके ज्यादा यस तो सर। ये बन जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर? आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे दोनों में, वो कौन सा हो सकता है? नहीं, ए नहीं होगा। ये बी वाला है। बी वाला नहीं, बी में देखो, बी को चेक करो पहले, देखो कंपैरिजन करो। ये Br है, Br ऐसे छोड़ दो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 है तो 8 2 जा 16, और माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो 17 हो गया। अब फ्लोरीन का देखो, हाँ फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 9 2 जा 18, प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर 18 दिया। माइनस 1 सही कह दिया, तो आपने बिल्कुल 17। सही आंसर है। अच्छा, बाकी मैंने चेक नहीं किया ये। ठीक है ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये यस सर। जो कॉमन है उसे छोड़ दो, जैसे कॉमन है, ये कॉमन है, इसको छोड़ के देखो क्योंकि ये तो दोनों में बराबर ही होगा, तो उस हिसाब से हाँ। आपको चेक करना है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ SO2 इज, SO2 किसमें इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशन होगी वो किसमें होती है? इंडस्ट्रियल का मतलब लार्ज अमाउंट में, अगर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में SO2 चाहिए तो आप कौन से मेथड को यूज करोगे? ए को। नहीं, इसका आंसर है सी, FeS2 और ऑक्सीजन। जैसे आप इसको इसमें मिलाओगे तो बनता है Fe2O3 और SO2, यहाँ पे देखो ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, तो आपको जो SO2 मिलेगा यहाँ से वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है। इसीलिए जो 19 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं, क्योंकि सल्फर सॉलिड स्टेट में रेयर चांस में कम होता है, तो ये FeS2 की परसेंटेज ठीक होती है, इसकी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर्स, एज कंपेयर टू SO2 यहां से FeS2 से ज्यादा मिलेगा। अब है 30 क्वेश्चन। 30 है, मैच करना आपको इसमें। हाँ, अब ये देखो, जनरली क्या होता है, देखो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड होता है एसिडिक, और जो मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। और न्यूट्रल की जो न्यूट्रल जो दोनों के साथ रिएक्शन करता है, तो इसमें से आपको कौन सा आंसर लग रहा है? ए। ए। इसमें से मिक्स्ड भी होते हैं। मिक्स्ड का मतलब पता क्या होता है, मिक्स का मतलब होता है मिक्स्ड जब दो ऑक्साइड। से मिलके बनता हो। हाँ। तो अब बताओ, जैसे ये है आपका, मिक्स का पता कैसे चलता है, देखो मिक्स का पता चलता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें आता है, फ्रैक्शन में आता है। जैसे ये है, ये मिक्स्ड है, कैसे पता चला, देखो Pb3O4 है,
इसमें इसको x एज्यूम कर लो, तो 3x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/3। तो जब ये फ्रैक्शन में आ गया इसका मतलब ये मिक्स है, तो a मिक्स में चले जाएगा। अच्छा ठीक है, जब भी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट yes, किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो समझ जाओ मिक्स्ड वाला है। अब बताओ a ए का, था इसका। अब इनमें से होगा या तो b या d में से। ए का तो 4 है ना, तो हाँ। फिर वो ए वाला नहीं होगा क्या? नहीं, a का 4 कहाँ है, ये तो a में 1 है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, नहीं कुछ और देख लिया। अब देखो ये क्या है, ये है, ये न्यूट्रल में आता है। कुछ ही न्यूट्रल हाँ वाले हैं, जैसे N2O हो गया, NO हो गया, CO हो गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। बस 3-4 हैं जो न्यूट्रल वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया B का 1, B का 1 यानी B। C का 2 देखो, C का 2 ये क्या है, और D का 3, D का 3 ये हो गया। बिस्मिथ मेटल में ज्यादा आता है, वैसे ये भी मेटल ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो मेटल की वजह से क्या होता है, इसकी टेंडेंसी वो होती है क्या, ये एसिड या बेस की तरह रिएक्ट कर सकता है। तरुण थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी आपको, थोड़ा ओके सा। सर। तो यहाँ पे जो ये वाला है देखो, ये तो हो गया मिक्स्ड में, यानी A का 4 हो गया, ये हो गया नॉन मेटल न्यूट्रल में, तो B का 1 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गए, और यहाँ पे C का 2 हो गया। अब तो ये इसके अकॉर्डिंग चल जाना, बस 2 सही हो गए तो आपके सारे सही हैं फिर। तो ये C का यस 2 सर, मेटल ऑक्साइड और D का 3 यानी बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड। हाँ, वैसे ध्यान रखना, क्या याद रखना आपको, कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा इन जनरल, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक। ठीक, और जो मेटल ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, बेसिक। और कुछ होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, कुछ होते हैं जो न्यूट्रल, जैसे CO हो गया, NO हो गया, ये N2O हो गया, ये कुछ हैं बस जो न्यूट्रल होंगे। और इसके अलावा मिक्स्ड कौन से होंगे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, मिक्स्ड में, यानी फ्रैक्शन आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वो मिक्स्ड हो जाएगा, मिक्स्ड। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 21, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर होता है जो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, SO2 का, SO2। SO2 का मतलब ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो अब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, नहीं, sp3d। इसको देखो ना, ये डबल बॉन्ड को भी यहाँ पे 1 माना जाता है, तो ये 1 ही हो गया। ये डबल बॉन्ड हो, सिंगल हाँ, बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, 1, तो 1 + 1 2, ये और 3 एक, बॉन्ड हो गए, हाँ तो 3, sp2। हाँ sp2। इसमें ध्यान रखना, जितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को प्लस करना पड़ेगा आपको, और उसके अकॉर्डिंग ये 3 हो गया, यानी 1s और 2p, तो sp2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बताओ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस sp2 में कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कैटलिस्ट, V2O5, हाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5। वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 23, ऑन एडिशन ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 टू द क्लोराइड सॉल्ट, जैसे NaCl कुछ भी कर लो, कलरलेस फ्यूम्स आर इवॉल्व, बट इन केस ऑफ आयोडेट सॉल्ट वायलेट फ्यूम्स कम्स आउट, ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर आपने क्या किया, HI has violet color। कौन नहीं, सा, ये जो A है, देखो इसमें क्या होगा, जैसे H2SO4 लिया आपने, क्लोराइड जैसे NaCl ले लो, NaCl, तो इसमें क्या होगा, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ये बना देता है हाँ Na2SO4 और HCl। ठीक है, तो HCl का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, इसीलिए आपको कलरलेस मिलता है।
अब दूसरा ले लो H2SO4 प्लस HI, ठीक है। तो ये HI क्या, सॉरी NaI, तो ये क्या होगा, HI बनेगा और Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 और HI बन गया, ठीक है, HI बन गया। लेकिन वो कहता है कि जो HI होता है ये जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और बना देता है I2, आयोडीन बना देता है। और आयोडीन का कलर कैसा होता है, वायलेट, इसलिए आपको वायलेट कलर आती है किसके साथ, आयोडाइड के साथ। और क्लोरीन के साथ करेंगे तो कलरलेस आता है, HCl बन रहा है क्लोरीन के साथ, और आयोडीन के साथ बनता है HI। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है और किसमें चेंज हो जाता है, I2 में, आयोडीन गैस, और इसका कलर होता है वायलेट, इसीलिए आंसर हो जाएगा वायलेट, ठीक है। 23 का आंसर सी। अब 24, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 24 वाला, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है आपकी बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, परऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। परऑक्सो एसिड का कैसे पता चलेगा, देखो आपको क्या करना है, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। अगर जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा आ गई, इसका मतलब वो परऑक्सो है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा आ रही है, तो उसका मतलब उसमें परऑक्सो होगा। H2SO4 की तो 6 होती है। हाँ, तो वो नहीं होगा फिर, जिसमें 6 से ज्यादा आ रही है वो परऑक्सो वाला। कौन है इसमें से, देखो जरा, जिसका +6 से ज्यादा आ रही है। H2SO5 की 8 आ रही है। हाँ, तो ये एक तो ये हो गया, दूसरा H2SO5 की 8 आ रही है, और इन दोनों में से कोई होगा, क्या नाम है, फर्स्ट या इसमें सेकंड वाले में से। आ, एक बार देखो कैलकुलेट करके एग्जैक्टली क्या लग रहा है आपको। एक सेकंड मैं कर रहा हूँ। बी वाला है क्या? नहीं, बी में एक सही है ए एक होगा फिर। गलत है। देखो बी में ये वाला नहीं है, इसमें क्या होगा, H2S2 7 है, तो H के 2 हो गए, S के 2x कर लो, और ये हो जाएगा 7 × -2 = 0। तो 2 + 2x - 14 = 0। तो ये इधर कर लो, तो 2x = 12, x = 6, तो 6 तो है ही, तो वो ये नहीं है, ये है, ए है। हाँ, तो ए आंसर होगा। ए में इसका कितना हो जाएगा, 8 2 16 में से 2 गया 14, यानी 7 आ रहा है, और यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी 6 से ज्यादा आएगा, इसलिए ए इज द राइट आंसर, ठीक। हाँ, यस। अब क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम फॉलोइंग विच पेयर ऑफ एलिमेंट केप्ट इन सेम ग्रुप, कौन सा है जो इसमें से सेम ग्रुप में है। इसमें सारे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। ये है ऑप्शन, ऑप्शन डी 17 एंड डी 35। हाँ, 17 का क्या होता है, क्लोरीन होता है 17 में, और ब्रोमीन होता है 35 में। देखो 18 प्लस करना है, 35। क्योंकि थर्ड वाला ये, तो 18 + 17 35, इसमें करो 18 + 11 कितना होगा, 33 नहीं हो सकता, 18 प्लस ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे 18 + ये करेंगे तो नहीं होगा, इसीलिए डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
तो Yes, अब sir. आपको यहां से लेके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, पहले आज का काम यही करो आप कि सारे वीडियोस देखो और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो Yes, sir. जाने चाहिए, आज का यही टारगेट बना लो पूरा। ठीक है। ठीक, हाँ कल तो संडे, तो कल हाँ जी। मॉर्निंग में ही क्लास लेता हूँ मैं आपकी, तो ये पूरा काम हो जाना चाहिए पहले, क्योंकि जब आप देखोगे हाँ जी। तब मैं बताऊंगा, तब आपको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। अगर मैं डायरेक्ट पहले बताऊंगा हाँ। तो वो समझ में नहीं आएगा ज्यादा ना। हम्म। ठीक है, ठीक है। ठीक, ठीक है फिर है। थैंक यू सर।